तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी के लिए मैं एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं कि जो अभी हमारे एरिया की जो मुख्य फसल है अम्ल में तावन लगाने से पहले जब आखिरी बार अगर आप पानी पिला रहे हैं तो उस समय हमें इसमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। तो किसान साथियों, अगर आपके भी अभी फसल 45 से 50 दिन की हो चुकी है या इससे बहुत से किसानों के इसके ऊपर की भी हो चुकी है, अब अगर ऐसी स्थिति में अब आखिरी बार अगर आप पिला रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे इसमें तावन लगानी है, तो उसमें आपको कौन-सी खाद अभी डालनी चाहिए? जिससे कि तावन के समय पौधा एक तो स्ट्रेस में नहीं आए और पौधे ख़त्म नहीं हो। और इसके अलावा जो अभी सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिल रही है, वो है जड़ काली पड़ के पौधे जो गिरने की समस्याएँ आ रही है, जिसको कोला रूट कहा जाता है। जड़ को अगर हम देखते हैं तो पौधा जहाँ से जुड़ा हुआ है ज़मीन के पास से, वहाँ से जड़ काली पड़ रही है, बाकी नीचे जड़ सही है। इसके लिए भी हम आपको इसमें पूरा इलाज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले किसान साथियों, अगर आप पिलाई कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको जो डालनी है। सबसे पहला तो इसमें एक तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट लेना है ताकि अभी से पौधे की जो सेल वाल को मजबूती प्रदान करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेगा। और कैल्शियम नाइट्रेट में किसान साथियों आपको अच्छी सी कंपनी का आपको यूज़ करना है। जो चाहे तो आप वो जो हाइड्रोस्पीड आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो प्रोडक्ट इसके साथ में आपको लेना है वो है एक केल्पो एसएल के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, जिसका कि रूट डेवलपमेंट का काम बढ़िया करता है, नई नई जड़ों का विकास करता है। इसको आप ले सकते हैं, 250 ml आप ले सकते हैं दसारी में। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको लेनी है, अगर आपकी मिट्टी थोड़ी हार्ड हो जाती है, भारी हो जाती है अगर पानी चलाते समय, तो आप सिलिकॉन जो आता है, जिसमें कि आपको सिलिकॉन यूपीएल का जिस गेनेक्सा में मिल जाता है, या सिजेंटा का जो कुकर आता है इसमें मिल जाता है। इस टाइप से जो प्रोडक्ट आते हैं इनका आप इस्तेमाल करिए। ये मिट्टी को बंधने नहीं देता है। और इसके अलावा एक और जो सबसे खास बात की, अगर आपकी जड़ काली पड़ रही हैं इसमें, तो अभी आपको इसमें एक फंगिसाइड लेना है और इसके लिए जो रामबाण प्रोडक्ट है वो है बायर कंपनी का फेलुजीत। किसान साथियों, फेलुजीत कंपनी का बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट निकाला है। खास तौर पर जो ये काली जड़ पड़ती है, इसको कॉलर रूट कहा जाता है। और ये जो फंगस आती है, ये आती है फ्यूजेरियम राइजेक्टोनिया स्कोरेशियम, इस फंगस के कारण ये आती है। और इससे किसान साथियों काफ़ी नुकसान होता है। तो अभी आप इस समय उसको 320 ml का वो पैक आता है, वो आप इसमें चलाइए पानी के साथ में, जब जिससे कि आपको आगे समस्या नए पौधों में देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरे में अगर किसान साथियों बात करूँ तो जो आता है सबसे मेन आता है वेलम प्राइम। वेलम प्राइम का प्रयोग भी आपको अभी कर सकते हैं। और अगर आप फेलुजीत का प्रयोग कर रहे हैं तो वेलम प्राइम आप आगे की पिलावन में आप कर सकते हैं। तो अगर आपके समस्या के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर काली पड़ जड़ पड़ने की समस्या ज़्यादा आ रही है तो आप इसमें फेलुजीत का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपकी काली जड़ की समस्या नहीं आ रही है तो आप इसमें वेलम प्राइम का प्रयोग कर लीजिए। वेलम प्राइम का प्रयोग करें तो उसमें 100 ml आपको 10 आरी में उसको चलाना है। उसका स्प्रे नहीं होता है, आपको उसको पानी के साथ में आपको चलाना है। और इसके अलावा और भी अन्य जो आपको ज़्यादा इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर आपको लग रहा है पौधे में आपको पीलापन है तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं अच्छी सी कंपनी का। उसमें सीवीड ले सकते हैं, थोड़ा हुमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, बढ़िया सी कंपनी का हुमिक और फोलिक का जो कॉम्बिनेशन आता है वो काम बढ़िया करता है। नई नई रूट को वो भी चलाएगा और जो सफ़ेद जड़ें हैं उनकी बढ़वार करने में काम करता है। और इसके अलावा किसान साथियों, मैं अगर बात करूँ तो अगर आपके ज़मीन में कीड़े की अगर प्रॉब्लम है, बहुत से किसानों के अभी नीचे ज़मीन में जो कहीं-कहीं इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं आप। चाहे तो आप जो थाइमेथोक्सिम एफएस फॉर्मूलेशन में आता है इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिप्रोनिल इमिडा का कॉम्बिनेशन आता है, लिसेंटा आता है बायर कंपनी का, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और किसान साथियों, ये रही ज़मीन की बात। और इसके अलावा सबसे जो ज़रूरी होता है, क्योंकि तावन जब लगती है और उसके बाद फिर किसान साथियों जैसे आपको पिलाई का जैसे पेड़ उगते हैं उसमें स्प्रे की बात आती है। तो अब स्प्रे में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेना है। क्योंकि किसान साथियों होता क्या है कि अब इसके बाद फिर तावन लगती है तो 10-15 दिन 20 दिन की जब आप तावन लगाते हैं तो उस बीच में खेत में नमी नहीं रहती है। और यहाँ पर नमी नहीं रहती तो आप कोई भी फंगिसाइड आप इसमें स्प्रे नहीं कर सकते। और इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक अच्छा सा फंगिसाइड जो आपको लंबे समय के लिए उसको कवरेज दे। तो इसके लिए जो सबसे रामबाण जो प्रोडक्ट आता है और जो लंबे समय के लिए आपको रिजल्ट देता है, खासतौर पर डाउनी के लिए, जो आता है बायर कंपनी का प्रोफाइलर। किसान साथियों, इससे डाउनी के ऊपर इससे बढ़िया प्रोडक्ट अभी तक मैंने नहीं देखा है।
जो कि लंबे समय के लिए आपको रिजल्ट दे सके। ये आपको अगर आप सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, आपको 15 दिन तक ये इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके प्रोडक्ट के आप लेकर के आओगे, इसके ऊपर आपको जो पैकेट के ऊपर ही आपको 15 जो चंद्रमा के उसमें फ़ोटो दिखते हैं, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा जो आप सबसे ज़्यादा जो फंगस जो जन्म लेती है, वहाँ से लेके आप लास्ट तक अगर आप इसका देखते हो तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ख़ास तौर पर जो खोड़नी होने की समस्या आती है, आपने बहुत से प्रोडक्ट ट्राई किए होंगे, लेकिन एक बार अगर इसको आप ट्राई करोगे, आपको रिज़ल्ट ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसको ले लीजिए। और इसके साथ इसके साथ में अगर कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड के तौर पर आप एंट्रागाल का प्रयोग कर सकते हैं। और एक एंटीबायोटिक में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या जो दानों का कासुबामाइसिन आता है कासुबी के नाम से, इसका आप प्रयोग कर लीजिए। और हो सके तो किसान साथियों इसके साथ में आपको कोई भी टॉनिक नहीं मिलाना है। टॉनिक आप चाहे तो आप अलग 1-2 दिन बाद अलग स्प्रे कर सकते हैं। चाहे तो आप जो अगर पिलासपन आ रहा है तो किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को ले लीजिए, 19-19 स्प्रे कर दीजिए, 05234 ले लीजिए, या आप एल्गी-एसएल कॉम्बी 2 इसका स्प्रे कर लीजिए, बायो 20 जिंक 70 का स्प्रे कर लीजिए। जो आपको समय से मिल जाए, उसका आप स्प्रे आपको 2-3 दिन बाद कर लीजिए, जिसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये काम आप अफ़ीम में तांवन लगाने से पहले आप जो मैंने आपको पहले डोज़ बताई है, आप ज़मीन में डाल लीजिए और उसके बाद आपको स्प्रे में ये करना है, जिससे आपकी फसल में आगे समस्याएँ कम देखने को मिलेगी। जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास आप शेयर करें और इसी तरह की खेती से जुड़ी और अमल से जुड़ी संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।